लेसन है उसमें कुछ हार्ड वर्ड आए हैं, उनको हम इस तरीके से करेंगे। कैसे? आपको मिलान करवाऊंगी, पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलवान करवाऊंगी कि कौन से का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है कौन से, ठीक है। जैसे होप कहते हैं आशा को, होप किसको बोलते हैं? आशा, ठीक है। होप यानी आशा। ट्रस्ट मानी होता है विश्वास, ट्रस्ट यानी विश्वास। सैम यानी समान, ठीक है। उसके बाद है बर्ड किसको बोलते हैं? पक्षी को, बर्ड किसको बोलते हैं? पक्षी को। होप यानी आशा, ट्रस्ट यानी सैम यानी बर्ड यानी पक्षी, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलान करना है कि कौन सा जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। आपको मिलान करनी है कि कौन सी, जैसे होप का मतलब कौन से पे मिलान आएगा इसमें से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। एक बार और जाओ। होप यानी आशा, ट्रस्ट यानी विश्वास, सैम यानी बर्ड यानी पक्षी, ठीक है। होप आशा, ट्रस्ट विश्वास, सैम बर्ड पक्षी, ठीक है। इस तरीके से अब आपको क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है आपस में कि होप का मतलब इसमें से कौन सी मीनिंग है जो होप के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। हिंदी में कौन सा वर्ड है जो होप के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अप्रूव मिलान, ये सारे मिलान करने हैं आपको, ठीक है, इस तरीके से। चलो आप पहले एक होप का करो, एक को करवाएंगे इससे। होप यानी आशा, होप यानी आशा, ठीक है। दूसरे नंबर को करो, ट्रस्ट यानी विश्वास, विश्वास। अगला कर दीजिए। सैम यानी समान, क्या है ये? बर्ड यानी पक्षी, होप यानी आशा, ट्रस्ट यानी सैम यानी बर्ड यानी पक्षी, यानी कि ये आपको याद करना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए होप यानी आशा, ट्रस्ट यानी क्या होता है? सैम यानी बर्ड यानी पक्षी, ठीक है। और अगर इसमें बर्ड्स बन जाए तो क्या बन जाएगा? यानी बर्ड का बर्ड्स बन जाए तो नहीं, हिंदी में रहेगा पक्षी, लेकिन इसमें बहुत सारे आ जाएंगे एस जुड़ते ही। अभी तो एक है बर्ड, ठीक है, और जब अगर एस जुड़ गया इसमें बर्ड, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? बहुत सारे पक्षी, ठीक है। दो बार से बोल पाएंगे। ये क्या है? यानी इस तरीके से लिखना है कि होप के आगे आप किसी को लिखोगे डायरेक्ट, ठीक है। फिर इनको कल करवाएंगे आपसे। कैसे? कल आपसे इसी तरीके से लिखूंगी और आपको एक बच्चे को ये सारी स्पेलिंग मिलान करवाऊंगी। अभी तो मैंने एक बच्चे से एक पूछा है, कल आपको क्या करनी है? ये एक बच्चे को ये सारी स्पेलिंग मिलान करनी है। हाँ, अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। ये अब इनको एक बार आप बोलोगे, आप इनको ऐसे बोलो, होप यानी आशा, बोलो आशा, हाँ, ट्रस्ट हाँ, आया समझ में? यस मैम। अब इनको कैसे करेंगे? इनको उतारेंगे किस तरीके से? सामने, यानी इनको हटाएंगे और इनके सामने जो इनका हिंदी अर्थ है वो सामने लिखेंगे, ठीक है।
अब आप बताओगे, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? आप बताओ पहले का मतलब क्या है? होप यानी आशा। होप यानी आशा। ट्रस्ट ट्रस्ट यानी विश्वास। ट्रस्ट यानी सैम। सैम यानी समान। सैम यानी समान। बर्ड यानी बर्ड यानी पक्षी। ठीक है, आपको ये याद करके लानी है। ठीक है, अब आपको इस तरीके से लिखना है ये सामने, और कल मैं आपको इनको यहाँ इधर उधर करूंगी, इनको इन अर्थ को, और आपको मिला कर इससे पता लग जाए कि आप इनको कुछ याद करके लाए होगी। है किसी को दिक्कत नहीं है ना? इनको ऐसे की ऐसे सामने उतारो। निकालो इंग्लिश की कॉपी निकालो। हाँ निकालो।